वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मांतरण मामले में ये बड़ी खबर है। एटीएस रिमांड पर दोनों आरोपी जी हां, एक हफ्ते की रिमांड पर भेजे गए हैं दोनों आरोपी। धर्मांतरण मामले में लखनऊ कोर्ट में सुनवाई हुई। एटीएस रिमांड पर आरोपी उमर जहांगीर को भेजा गया है। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट हम आपको दे दें। सुनवाई के बाद में रिमांड में अब ये दोनों आरोपी, दोनों से अब कड़ी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि रैकेट जैसा समझा गया था उतना नहीं बल्कि उससे भी बड़ा ये रैकेट है। 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की एटीएस को आशंका है, इसीलिए रिमांड मांगी गई थी और रिमांड मिल चुकी है। दोनों ही अपराधियों से अब पूछताछ की जाएगी। और उधर योगी आदित्यनाथ पूरे मामले पर सख्त है। विवेक राय लखनऊ से हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, रिमांड मिल चुकी है, अब माना जा सकता है कि इस बड़े रैकेट का पर्दाफाश होगा, क्योंकि दो नहीं बल्कि एक बड़ा गैंग है इसके पीछे। यूपी एटीएस जो है वो रिमांड लेने की कोशिश में थी, लेकिन कल जुडिशियल कस्टडी रिमांड मिली थी। फिलहाल आज फिर से पेशी हुई और उस पेशी में एक हफ्ते की रिमांड एटीएस को मिली हुई है। और उस एक हफ्ते में ये माना जा रहा है कि एटीएस को तमाम अहम सुराग मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक जो शुरुआती तौर पर जो जांच में तौर की छानबीन में जो खुलासा हुआ है, तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों के धर्मांतरण की बात आई है। लेकिन यूपी पुलिस और यूपी एटीएस का मानना है कि संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। इसके साथ ही साथ जो फॉरेन फंडिंग का मामला है उसको लेकर के भी बड़ी छानबीन होनी है, क्योंकि जो तमाम लोग थे, जिन बच्चों का धर्मांतरण किया गया था, जिन लोगों का धर्मांतरण किया गया, तो उसमें कुछ लोगों के ऐसे भी साक्ष्य निकल के सामने आए जिनके अकाउंट्स में हर महीने कुछ पैसे ट्रांसफर होते थे। तो वो पैसे कौन देता था, कहाँ से आते थे और किस मंशा के तहत दिए जाते थे, इसकी भी पूरी छानबीन होनी है। इसके साथ ही साथ और कौन लोगों की संलिप्तता रही है, और ये जो दावा सेंटर था, आईडीसी था, ये कैसे काम करता था, इसमें किन लोगों की मंशा थी, क्या जो फॉरेन फंडिंग की बात है या पीएफआई के लोगों के शामिल होने की बात है या कुछ और विदेशी ताकतों के शामिल होने की बात है, उनमें कौन कौन लोग थे। और जैसा कि उमर है, उमर खुद क्योंकि कन्वर्टेड मुस्लिम है, तो इस तरीके से इनके पीछे का जो पूरा रैकेट चलता था वो कैसे काम करता था। 2 तारीख की जो गाजियाबाद की घटना रही, उसके बाद इन सब चीज़ों को लेकर के पुलिस ने पड़ताल करी, इंटेलिजेंस ने पड़ताल करी, तो उसमें जो तमाम अलग अलग पहलू पिछले 18 से 20 दिनों में यूपी पुलिस और यूपी एटीएस को जानने में मिले हैं, उन तथ्यों को जोड़ करके उमर और दोनों से पूछताछ की जाएगी। और ये माना जा रहा है कि काफ़ी बड़े और काफ़ी अहम खुलासे अगले एक हफ्ते बाद जब छानबीन पूरी तरीके से पूरी होगी, इनफैक्ट रोज़ाना के तौर पर भी कुछ अहम पहलू निकल के सामने आ सकते हैं। और कौन इनका सरगना रहा, क्या इसी देश के इनके या क्या इसी देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी ताकतें इस तरीके से संलिप्त हैं, क्योंकि जिन लोगों की कन्वर्जन हुआ है उसमें तमाम तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना एफिडेविट दिया है कि वो पूरे अपने पूरे होशो हवाश में वो कन्वर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल विवेक, जाहिर तौर पर देखिए जिस तरीके से रैकेट चला है, ये बहुत क्लियर है कि सिर्फ एक या दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि बड़ा गैंग है जो इसके पीछे शामिल है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर से रुक करेंगे आपका। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस मामले से जुड़ी हुई धर्मांतरण मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती अब सामने आ चुकी है। योगी ने पूरे मामले की जानकारी ली है। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एनएसए के तहत में कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आरोपियों की संपत्ति को जब्त किया जाए, यह भी आदेश जारी किया गया है। ये पूरा मामला आपको बता दें, इसमें आशंका जताई जा रही है कि विदेशी फंडिंग भी इसमें शामिल है। बाहर के भी कई लोगों का हाथ इसमें हो सकता है। एटीएस को रिमांड मिल चुकी है। आगे की तफ्तीश एक हफ्ते में पूरी की जाएगी, जिसमें और भी लोगों का नाम इसमें सामने आ सकता है। और सिर्फ नोएडा नहीं बल्कि कहां-कहां पर इस तरीके से रैकेट ये संचालित करते हैं, किन लोगों की मदद से संचालित करते हैं। जो मूक बधिर बच्चे हैं उनको सीधे तौर पर अपना शिकार बनाकर धर्मांतरण का मामला सामने आया और उसके बाद में परत दर परत यह खुलासा हुआ। देखिए रिपोर्ट में। धर्मांतरण पर सीएम योगी सख्त, आरोपियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। एनएसए के जरिए कसी जाएगी नकेल। यूपी में 2 लोगों को यूपी एटीएस ने धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये लोग गैर मुस्लिम लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते थे, उन्हें तरह तरह के लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया करते थे। अब ऐसे लोगों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सीएम योगी ने पूरे मामले की जानकारी ली। योगी पूरे मामले पर गंभीर है। जांच एजेंसियों को सीएम योगी ने तह तक जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।
सीएम योगी ने दोषियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के आदेश दिए, साथ ही एनएसए के तहत कार्रवाई की भी बात कही है। इसके साथ ही आरोपियों की संपत्ति जब्त करने के भी आदेश दिए हैं। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण के आरोप में मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी को गिरफ्तार किया, जिनमें मोहम्मद उमर गौतम खुद हिंदू से मुसलमान बना है। आरोप है कि इसने आईएसआई की मदद से उत्तर प्रदेश में 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। धार्मिक संगठन, उनका सिंडिकेट तथा आईएसआई और विदेशी संस्थानों के निर्देश पर तथा उनके फंडिंग पर लोगों का धर्म परिवर्तन कर देश के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा था। धर्मांतरण के लिए उमर गौतम के निशाने पर दिव्यांग, गरीब और बेरोजगार होते थे, जिन्हें नौकरी और पैसे का लालच देकर उमर गौतम धर्मांतरण करवाता था। पढ़ने के लिए गए हैं, टोटल वे बच्चे यार रिकॉर्ड उठा के देखो, टोटल वे बच्चे कन्वर्जन में शामिल हैं। ये सर बच्चों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, लालच देते हैं, नौकरी का देते हैं, किसी भी चीज़ का देते हैं। मगर अब धर्मांतरण की आड़ में आईएसआई का एजेंडा चलाने वालों की खैर नहीं होगी। सीएम योगी के आदेश के बाद ऐसा कोई भी साजिशकर्ता यूपी में बच नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विवेक बने हमारे साथ लगातार। विवेक, देखिए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सख्ती इस पूरे मामले पर देखी गई है, एनएसए के साथ साथ संपत्ति को भी कुर्क किया जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार क्या ये रैकेट सिर्फ नोएडा में चल रहा है? ये खुलासा होना बहुत जरूरी है। जरूरतमंद महिलाओं, जरूरतमंद बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं और उसके बाद में उनका धर्म परिवर्तित कर देते हैं। देखिए, इस रैकेट का खुलासा होना बिल्कुल बेहद अपने आप में यूपी पुलिस लगातार इस रैकेट के खुलासे को लेकर के काम कर रही है, लेकिन जो चीज़ें शुरुआती तौर पर निकली उसमें ये चीज़ बेहद साफ है कि सिर्फ और सिर्फ नोएडा के ही बच्चे नहीं हैं। इनफैक्ट बहुत से ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर के भी लोग हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, अलग अलग जगहों के लोग हैं जिनका माइंड वॉश करके उनका धर्मांतरण किया गया है। अब उसमें कुछ जो शुरुआती तौर पर कुछ डिटेल्स फिलहाल पुलिस को मिली हैं, लेकिन पुलिस का ये मानना है कि ये रैकेट अभी जो शुरुआती तौर पर जो 1000 नामों की तकरीबन पुलिस के पास लिस्ट है, उससे भी बड़ा ये रैकेट है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से इतर जो बाकी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में भी इनके जो पांव हैं वो फैले हुए हैं। और इसी को लेकर के जब फिलहाल अगले 7 दिन तक जब एटीएस उनको रिमांड पर ले चुकी है, अब फिलहाल अगले 7 दिन तक जब उनसे पूछताछ होगी, उस पूछताछ में वो सारे पहलू निकल के सामने आएंगे कि वो कौन लोग और रहे, साथ ही साथ कहाँ कहाँ पर इनका रैकेट रहा, किसके कहने पर ये सब कुछ होता था, इसके साथ साथ फंडिंग कहाँ से आती थी, कौन कौन से विदेशी ऐसे संगठन रहे जो इनकी लगातार मदद करते रहे, इसके साथ ही साथ क्या कुछ ऐसे बाहरी कुछ ऐसी विदेशी ताकतें रहीं जो बैंड ताकतें हैं, उसके बावजूद वो यहाँ पर इनकी मदद करती रहीं। तो ये तमाम अलग अलग पहलू हैं जिसको लेकर के अगले जब 7 दिन में एटीएस इनसे पूछताछ करेगी तो उन पर कई बिल्कुल विवेक, जैसा आपने कहा कि ये तमाम पहलू हैं, कड़ी दर कड़ी जोड़कर इस पूरे मामले का खुलासा जल्द होगा, ये उम्मीद जताई जा रही है और सीएम की सख्ती भी यहाँ पर देखी गई है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो वहीं आपको बता दें, इस पूरे मामले में यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी से रिपब्लिक भारत ने बातचीत की है। इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है, आप सुनिए। धर्मांतरण के मामले में 2 लोग की गिरफ्तारी हुए, 1000 से ज़्यादा धर्मांतरण हुआ है। हमारे साथ एसीएस होम सर हैं। सर, किस तरीके से आप लोग को इस पूरे प्रकरण के बारे में पता चला, इनके बारे में पता चला और अभी आगे क्या कार्रवाइयाँ होनी? देखिए, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज एटीएस और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज से इनपुट्स मिले। एटीएस ने उसको आगे बढ़ाया और बहुत ही डिटेल में गहराई तक चीज़ें गए। गाज़ियाबाद में जो है इस तरह की चीज़ का जब पहली बार जब इसके इंडिकेशंस आए तो उनको निर्देशित किया गया कि वो सख्ती से इस पर कार्रवाई करें और 72 घंटे के अंदर उन्होंने उसको डेवलप किया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो अभी तक सूचना मिली है 100 से अधिक लोगों का धर्मांतरण किया है। उत्तर प्रदेश में तो किया ही है, बाकी प्रदेश में जो है सूचना आ रही है। एक मूक बधिर विद्यालय है, वहाँ पर कुछ फंड्स भी आए हैं, शायद विदेशों से आए हैं, उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। तो बहुत जल्दी इस पर जो है खुलासा और आगे होगा। इन 2 लोगों से और डिटेल में पूछताछ की जा रही है। अकाउंट्स और जो खाते हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग की जा रही है और बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि हम एटीएस को और मजबूत कर दें, जिससे कि इस तरह के जो खुलासे होते हैं तो हमारी टीम और मजबूत हो। अच्छे अफसर देने का निर्देश और दिया है उन्होंने
और उसको टेक्नोलॉजी से भी युक्त करने का निर्देश दिया। और लोगों की गिरफ्तारी निश्चित होगी। उसमें यूपी के जहाँ जहाँ ये धर्मांतरण के मामले आए हैं वहाँ उनके परिवार वालों से संपर्क किया जा रहा है। बाकी प्रदेशों में उनके पुलिस से भी संपर्क करके आगे इसको